दोस्तों, आज की कहानी है भाभी बात बात में मुझे बीच में मत लाओ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पर ये भाभी आज जब भाई के मुंह से ये सुना कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं प्रतिद्वंदी समझती हो, बहुत तकलीफ हुई ये जानकर। मैं तो बचपन से यही सुनती आई थी कि मैं पराई हूँ, और सस पराई ही तो थी। तुम्हारी तरह ही अपना मायका छोड़कर मैं भी ससुराल आ गई। मैं भी किसी की भाभी बन गई। मेरी माँ अब तुम्हारी सास बन गई। एक समय था जब उनके सबसे करीब मैं थी, मगर अब वो मुझसे अपना दर्द नहीं बांटती। कुशल मंगल पूछ कर ही फोन रख देती हैं। आज वो मुझसे दूर हैं, मगर तुम्हारे पास हैं। मैं जानती हूँ उनके दिल में मेरी एक खास जगह है, खून का रिश्ता है। हमेशा उनके लिए मैं खास ही रहूंगी। तुम मुझे कसूरवार ठहराती हो जब वो तुम्हें लाड नहीं करती, पर भाभी तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरी जगह ना लेके उनके लिए मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगी तो मैं भी तुम्हें अपनी बहनी लगूंगी। तुम में और मुझ में कभी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि तुम बहू हो, मैं बेटी। तुम जानती हो मुझे माँ लाड कमी करती थी और डांटती ज्यादा थी, यहाँ शायद सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। तब मेरे लिए भी आसान नहीं था। अब जब मैं नहीं हूँ तो उन्हें खलता होगा वो प्यार जो मेरे हिस्से का होकर भी वो मुझे नहीं दे पाई। मैं कुछ सालों के लिए ही उनके साथ रही और उन्होंने मुझे हर काम डपट कर कभी प्यार से सिखाया है कहकर कि कल को मेरी नाक कटवाएगी ससुराल जाकर। पर मैं उनकी डांट में छुपी सीख पढ़ लेती थी। आज अपनी गृहस्थी बखूबी उन्हीं की बदौलत से संभाल रही हूँ। वो दुनिया की नजरों से डरती है भाभी, वरना प्यार तो तुमसे भी बहुत करती है। उनके इस गुस्से में सिर्फ प्यार छुपा है। हम दोनों को वो अपना समझकर समझाती है। बस फर्क इतना है कि मैं उसे माँ की सीख समझ लेती हूँ और तुम उसे सास का रोब। तुम समझती तो होगी भाभी, कितने समय बाद और कितने कम समय के लिए मैं मायके आती हूँ। तब जी करता है उनकी सारी ममता चंद लम्हों के लिए ही सही अपने अंदर समेट लो। तुम्हें भी उस वक्त मायका याद आता होगा, तभी तुम सोचने लगती हो कि वो तुम्हारी सास नहीं, सिर्फ मेरी माँ है। मैं अन्याय से ही तुम्हें अपनी प्रतिद्वंदी प्रतीत होती हूँ, पर कभी ध्यान से देखना भाभी, जब वो मुझे भी नसीहत देती हैं कि जितने दिन के लिए आई हैं अपने छोटे मोटे काम खुद किया कर। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वो एहसास करा देती है मुझे कि मैं मेहमान हूँ, घर तो तुम्हारा ही है। मैं बेटी सही, पर वो घर मेरा नहीं। तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि मन में मेरे लिए कोई इसराए मलाल ना रखना। तुम भी औरत हो और मैं भी, मगर सच यही है कि मुझे जन्म देकर उन्होंने पराया कर दिया और तुम्हें अपने बेटे की बहू बनाकर अपनाया है। मैं तुम सास बहू के माध्यम नहीं, किनारे पर खड़ी हूँ। बार बार मुझे बीच में लाकर उनसे अपना रिश्ता खराब ना करना, कभी तुलना भी करे वो हमारी तो दिल से ना लगाना, क्योंकि वो मेरे अंदर अपना अक्स देखती है और इसी दुनिया में हर किसी को स्वयं से बढ़कर कुछ नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि माँ के बाद मुझे तुमसे ही निभाना है भाभी। तुम और भाई ही मेरा मायका रहोगे। अब वक्त बेवक्त हक से आ जाती हूँ, फिर तीज त्योहारों पर ही आया करूँगी। बस कभी अपना समझो तो इतना मान दे देना, ननद हूँ तुम्हारी। बस अपने हिस्से का थोड़ा प्यार बटोरने ही आऊंगी।
और आखिर में यही कहूँगी कि हमारा रिश्ता खट्टा मीठा सही पर प्रतिद्वंदी का नहीं है, तुम्हारी प्यारी और अपनी ननंद। दोस्तों, मेरी ये आज की एक ननंद की दर्द भरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।